उनको आप निःशुल्क प्रवेश दे दीजिए। मैट में कुर्सी में ना बैठेंगे, मैट यहाँ पे बिछी हुई है। छोटे छोटे बच्चों को जो है उन्हें आप निःशुल्क अंदर प्रवेश देंगे। हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है दिन सोमवार, और सोमवार को आज बहुत अच्छा संयोग है कि माँ अष्टमी का व्रत फंसा है। तो कभी कभी ऐसा संयोग होता है, तो इस साल बैठ की और अष्टमी सोमवार को ही हुए हैं, तो बहुत अच्छा संयोग था। और आज के दिन माँ के स्वरूप को महागौरी कहते हैं। महागौरी की पूजा होती है। आज माँ को सारा श्रृंगार चढ़ाया जाता है। अष्टमी के दिन अठवाइन चढ़ाई जाती है। अठवाइन तो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि अठवाइन बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है। तब लोगों के पास कुछ भी नहीं हुआ करता रहा होगा कि कोई साज, कोई श्रृंगार, कुछ भी, फिर भी अठवाइन चढ़ा के पूजा करते थे। क्योंकि मेरी नानी थी तो सिंहपुर में जो है बूढ़ी माई, तो मेरे को बहुत अच्छी तरह से याद है। तो मेरी नानी एक बड़ा सा टोपरी, बाँस की डलिया लेती थी, उसको हम लोग टोपरी टोपरा बोलते हैं, तो वो उसी को लेती थी और पूरा 9 दिन का व्रत करती थी। फिर आज के दिन बहुत सारा सामान बना के और एक उसी बाँस की डलिया में सब कुछ सजा के और सिंहपुर जाती थी। नरगी गांव से सिंहपुर चल के जाती थी पैदल। उस समय कोई गाड़ी वाड़ी नहीं हुआ करती थी। तो मैं बहुत छोटी थी, तो मैं अपनी नानी के साथ भाग जाती, बिना चप्पल पहने, बिना कुछ, रोते 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 नानी के साथ पहुंच जाती सिंहपुर। और इतना धूप हो, कुछ भी हो, तो मैं बहुत नज़दीकी से ये पूजा पाठ देखी हूँ अपनी लाइफ में, और ख़ासकर अपनी नानी के द्वारा। मेरी नानी बहुत पूजा करती थी, बहुत धर्म कर्म को जानती थी। और दादी मेरी इतना पूजा वूजा नहीं करती थी, पर दादी मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग बिल्कुल नहीं उनके बराबर कहीं पे नहीं हैं। तो ये हुई दादी नानी की बातें। तो चलते हैं और आगे कि क्या क्या होता है, क्या क्या हुआ है। तो आज मैं जो भी वीडियो बनाई हूँ आज की और कल की, तो आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि थोड़ी बहुत सिस्टम गड़बड़ हो गया। मैं उस दिन मंदिर गई थी घाटी डोंगरी, उस दिन मैं बीमार हो गई थी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और सीढ़ियाँ भी बहुत हैं। सीढ़ियाँ कम नहीं हैं, मैं गिनती तो नहीं जानती हूँ कितनी है, मगर सीढ़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा। तो थकावट सी हो गई थी, तो इसलिए कल मैं सारा दिन बीमार पड़ी रही। मेरे को फिर दवाई भी लेनी पड़ी, तब कहीं जाके मैं ठीक हो पाई। और रात में मेरा इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा था कि जब लगता था कि फट जाएगा। फिर भी चलिए कोई बात नहीं है, माफ़ करिएगा। रोज़ का हो ब्लॉग करने के लिए, मतलब रोज़ की ब्लॉगिंग करने के लिए मैं आपसे वादा करती हूँ, मगर कर नहीं पाती हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से। तो चलिए आज मैं जो भी वीडियो बनाई हूँ आज और कल की, दोनों दिन की मिला के शेयर करती हूँ। आप मेरे वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड। कमेंट्स ज़रूर करें, गुड कमेंट ना करके बैड कमेंट्स ही करें, तो मैं देखूँ। मेरे को बहुत शौक़ लगती है कि मैं अपना यूट्यूब खोलूँ तो आप लोगों की कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो आप कोशिश करिए कि मेरा चैनल आगे बढ़े। आपके यहाँ से कोई एक यूट्यूबर तैयार है इस उम्र में, तो उसको आप आगे बढ़ाएं, उसको पीछे मत करें फ्रेंड। और ये है मेरी सोच रैया, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करें, मेरे को लाइक करें, शेयर करें। ये मेरे को बहुत सपोर्ट करती है। एक ऐसी सिंगल पर्सन है जो मेरे को हमेशा सपोर्ट करती है, अपनी दादी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, मेरा बाबू। वीडियो है कल की। कल हमारे जैसे नगर में गरबा होने वाला था, तो मैं भी गई थी सोच रैया को घुमाने। तो ये इंक्री का है, हुस्ने का। और ये देखिए कितनी सारी लड़कियां सजी धजी हुई घूम रही हैं, क्योंकि ये गरबा हमारे यहाँ बहुत कम हुआ। 3-4 बार के अलावा मेरे जान में कभी नहीं हुआ है। एक बार हमारी काजल लोग करी थी, फिर दूसरी बार फिर हुआ था। 2 बार श्री सोनी जी करवाए थे। तो ये श्री सोनी जी जो हैं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। क्या है कि ये हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम करने में आगे होते हैं। हमारे जश्नगर में सबसे पहला नाम इन्हीं का होता है। और इनका तो बिना बुलाए चली गई थी, मेरा कुछ पता नहीं था, मगर फिर मेरे जाने पर इन लोगों ने बढ़िया स्वागत किया, मेरे को बैठाया
और अच्छे से मैं यहाँ पे अकेले ही बैठी थी, क्योंकि ये मुख्य अतिथि के लिए लगाई गई थी ये चेयर। यहाँ पे मैं बैठी हूँ, हो जाता है गरबा का कार्यक्रम। ये देखिए, ये 2 ताली है, इसको 2 ताली बोलती थे कि ये 2 ताली है। और ये देखिए हमारे यहाँ का गरबा। डांडिया, क्योंकि लड़कियों ने डांडिया भी बहुत अच्छे तरीके से किया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और ये कोई ट्रेनर आए रहे होंगे जो इनको ट्रेंड किए। तो हमारी काजल लोग करी थी, तब भी बहुत अच्छा डांडिया करी थी, बहुत अच्छा गरबा करी थी। और इनके गरबे को देख के मेरा भी मन करता था कि मैं भी करूं, मगर मेरा एक पैर नहीं चलता, मेरे पैर में बहुत दर्द था। तो मैं सोची गिर पड़ जाऊंगी कहीं तो बेकार होगा, कहीं गरमा करने गई थी, तो इसलिए मैं नहीं करी। पर मेरा बहुत मन कर रहा था। यदि मैं थोड़ी सी भी म्यूजिक ला रही हूँ तो इसमें कॉपीराइट कंप्लेन आ जाता है, तो इसलिए मैं म्यूजिक नहीं ला रही हूँ। आप ऐसे ही गरबा देखें, सुने बिल्कुल ना। और बहुत अच्छे तरीके से मेरी सोच रही है, बहुत नर्वस हो रही थी क्योंकि इसके सिर में बाल नहीं है। मगर देखिए इसका गरबा कितना सुंदर गरबा कर, एक बार देखती है कुछ भी और सीख जाती है। ये देखिए कितना अच्छे से कर रही है, अकेले कर रही है, कूद रही है। फिर इसकी मैम आ जाती है तो उनको डर देख के डर जाती है, डर के बैठ जाती है, फिर नहीं करी। ये देखिए इनका गरबा, मेरी राजा बेटा का। और इसके बाद मैं घर आ गई। ये तो ये हैं सत्यव्रत पांडे, ये भी बहुत समाज सेवक हैं, बहुत बड़े, इनसे मिलिए। फ्रेंड ये वीडियो है आज की। ये मेरी रमा आज कन्या खिलाई थी, तो मैं दोनों लड़कियों को लेके गई थी, अरायना ईरा दोनों को। और 10 मिनट में आ भी गई थी, क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम थे और आज व्रत भी था। मैं चाय वगैरह भी नहीं पी। फिर इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाई। इसके बाद फिर मैं गई, वहाँ भंडारे का कार्यक्रम था। थाना है, थाना परिसर में एक मंदिर है, मंदिर पे मेरे भाई हैं तो वो किए थे भंडारा। तो ये हम सभी लोग गए थे और सब पैदल पैदल गए थे और पैदल पैदल आए हैं। तो आप लोग देखिए हमारी मजाल। इसके बाद जब मैं घर आई तो मेरे को पता चला कि दूध घर का फट गया है। आज पता नहीं क्या हुआ। तो मैं सोच, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, उसको नहीं फेंका करते। तो मैं उसका सारा पानी निकाल के इसको छलनी में छान के रख ली हूँ। और लौकी यहाँ बॉयल हो चुकी थी मेरी हलवे के लिए। तो ये जो दूध था इसको मैं 4 चम्मच घी डाल के इसको खूब तरीके से भून लेती हूँ। और भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा 1 कप दूध मलाई और ऊपर से डाल देती हूँ। तो ये बड़े अच्छे तरीके से खोए टाइप का बन जाता है। इसका मैं पनीर भी बना सकती थी, इसका मैं कोफ्ता भी बना सकती थी। नरगिसी कोफ्ता एक बार मैं बनाई थी इसी पनीर से, जो फट गया था दूध इसी से। तो इन चीज़ों की बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, इनको फेंका नहीं करते और कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती है। तो इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से बनाई हूँ। हमको आज मिली है शकरकंदी और आज है सभी का अष्टमी का व्रत। तो ये शकरकंदी मैं धो के रखती हूँ और इसको बॉयल करूँगी। इसको हम फ्राई भी करते हैं, बॉयल करते हैं और भून भी लेते हैं। और मेरे पास माइक्रोवेव नहीं है, नहीं माइक्रोवेव में बहुत अच्छे से शकरकंद भूनता है, तो मेरे पास अभी नहीं है। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मेरा सिस्टम सब गड़बड़ है। तो इसी को मैं अच्छे तरीके से धो लेती हूँ, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह लगी होती है। तो धो धा के रखी हूँ और इस कुकर में थोड़ा सा हल्का सा घी लगाती हूँ। तो फ्रेंड घी क्यों लगाई हूँ, इधर मेरा घी पका हुआ रखा है कढ़ाई पे। आज मैं मट्ठा बनाई थी मलाई का। और ये देखिए इसके चारों ओर लगा देने से क्या होता है कि जो शकरकंदी से दूध निकलता है तो ये जम जाता है, और ऐसा करने से बिल्कुल नहीं जमता, लिक्विड में बदल जाता है। तो इसको हम रख देते हैं कटोरी में। इसलिए रखी हूँ कि इसमें मैं ज़रा सा 4 चम्मच के लगभग पानी डालूँगी, तो कटोरे के नीचे ही रहेगा और उससे भाप से मेरा शकरकंद पक जाएगा। क्योंकि इसके ऊपर यदि पानी आ जाता है तो फिर वो अच्छे से नहीं पकता है। बस इतने पानी में, बस इतने पानी में बहुत अच्छे से मेरा शकरकंद उबल जाता है और बहुत अच्छा नरम नरम सा उबल के रखा है। फिर मैं दिखाती हूँ। बन के तैयार हो गया है, उसको मैं कंप्लीट कर दी हूँ। उसी कढ़ाई पे मैं 2 चम्मच घी डाल देती हूँ और ये डाल देती हूँ लौकी।
तो उसी को हम फ्राई कर लेते हैं। और एक खोया बन के रखा हुआ है, डाल देती हूँ मैं लौकी और इसको 2 मिनट तक भूनती हूँ, क्योंकि ये एकदम से उबला हुआ है, इसका पानी इसी के अंदर सोख किया हुआ है। और इसके बाद फिर बहुत अच्छे तरीके से भून मान के इसमें मिला देती हूँ मैं खोया। फ्रेंड, ये है हमारे व्रत की थाली। और ये देखिए जो मैं लौकी का हलवा बनाई हूँ, तो ये लौकी का हलवा, ये साबूदाने की खिचड़ी और शकरकंदी की चाट, और यही है आज की व्रत की थाली।